आज मैं आप लोगों के सामने ना एक अजीब सा सवाल पूछने वाला हूँ। मेरे मन में भी सवाल आ रहा था कि हमारा जो शूट चलता है, हम जो फिल्में शूट करते हैं, उसमें एक डायरेक्टर क्या करता है, फिल्म डायरेक्टर का जॉब क्या होता है। भाई मैं सोचा था कि भाई देखो, एक एक्टर है वो एक्टिंग करता है, एक कैमरामैन है वो कैप्चर करता है कैमरे में, एक एडिटर है जो कि वीडियो को एडिट करता है, और एक प्रोड्यूसर होता है जो उस फिल्म को ऑडियंस तक पहुंचाता है। तो डायरेक्टर क्या काम करता है तो मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक फिल्म कैसे बनती है, क्या बिना डायरेक्टर के भी फिल्म बन सकती है। मेरे मन में ये सवाल आ रहा था। आप यकीन मानो, आप सोचो कि हम फिल्म प्रोसेस में, फिल्म मेकिंग प्रोसेस में जितनी भी डिपार्टमेंट हैं, आप मान लो जैसे कि मैं कॉस्ट्यूम की ही बात करूं, ठीक है, तो इसमें कितने लोग होते हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, उसकी असिस्टेंट्स, एक ड्रेसमैन जो कपड़े प्रेस करता है, एक ड्रेसमैन जो सोर्सिंग के लिए मार्केट में जाता है, एक कॉस्ट्यूम एडी जो डायरेक्शन के डिपार्टमेंट से होती है और कॉस्ट्यूम डिसाइड करती है कि कौन से सीन में कौन से कॉस्ट्यूम देना। मतलब सिर्फ एक कॉस्ट्यूम में 8 से 9 लोग होते हैं और डिसाइड करते हैं, जिसकी वजह से फिल्म अच्छी दिखती है। सिर्फ कॉस्ट्यूम में बात कर रहा हूँ। और वैसे ही अगर मैं कैमरामैन की बात करूँ तो एक कैमरामैन हो गया, उसका एक असिस्टेंट हो गया, एक गैफर हो गया, और 6 से 8 लोग जो लाइटमैन होते हैं। मैं एक मिनिमम नंबर ही पकड़ रहा हूँ, तो 8 से मतलब 12 से 15 लोग कैमरा डिपार्टमेंट में होते हैं जो कि पूरा कैमरा वर्क कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि एक्टर्स काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं, लाइटिंग अच्छी हो रही होती है। वैसे ही हर डिपार्टमेंट में, आप जो भी डिपार्टमेंट सोचो, हर डिपार्टमेंट में लोग भर भर के हैं। तो जब हर डिपार्टमेंट में स्पेसिफिक काम के लिए इतने लोग हैं, इतनी टीम है, सब वही कर रहे हैं, तो डायरेक्टर क्या करता है, क्या उसकी ज़रूरत है वाकई? तो क्या मन में ये सवाल नहीं आता कि आप बिना डायरेक्टर के भी तो फिल्म बन सकती हैं। एक फिल्म ऐसी बन रही है जिसमें डायरेक्टर है ही नहीं और पूरी टीम मिलकर फिल्म बना रही है। क्या ये पॉसिबल है? आपके मन में ये सवाल आता है, मेरे मन में भी सवाल आता है। अब क्या ऐसी बात है नहीं, डायरेक्टर का बहुत क्रूशियल रोल होता है। अब वो रोल क्या होता है उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो एक डायरेक्टर, देखिए एक पॉइंट मैं यहाँ और कहना चाहता हूँ। कई आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि भाई डायरेक्टर का काम तो होता है शॉट बताना, लेकिन मैं बता दूँ ये बहुत बचकानी बात होगी कि जो नए फिल्म मेकर्स आते हैं उनके बड़े मन में रहता है कि लो एंगल शॉट लेंगे, डच एंगल शॉट लेंगे, जूम इन करेंगे, वाइड शॉट करेंगे। ये सारा काम कैमरामैन करता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप कैमरामैन को अपना सीन दे दोगे ना तो पूरा सीन शूट कर देगा कि ऐसे शॉट लगेगा, वैसे शॉट लगेगा। कैमरामैन और उसकी टीम पूरी मिल करके वो पूरा सीन एग्जीक्यूट कर सकती है। तो इस भ्रम में मत रहना कि शॉट डिवीजन जो होता है वो डायरेक्टर देता है। हाँ, डायरेक्टर देता है, लेकिन अगर डायरेक्टर शॉट डिवीजन ना भी करे तो पूरा सीन एक कैमरामैन शूट कर सकता है। तो फिर हम उसी पॉइंट में आ गए, तो डायरेक्टर करता क्या है भाई, है ना। तो पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्टर करता क्या है। तो सबसे जो मूल मंत्र है डायरेक्टर का वो है विजन। एक डायरेक्टर का विजन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विजन होना चाहिए। उसका एक इमेजिनेशन होता है जिसमें वो पूरी फिल्म को देखता है। इनफैक्ट फिल्म बनने से पहले डायरेक्टर अपने इमेजिनेशन में वो पूरी फिल्म को देख चुका होता है और कई बार देख चुका होता है। तो और उसी इमेजिनेशन को कंप्लीट करने के लिए उनको टीम लगती है। तो जो पहला फैक्टर है एक डायरेक्टर बनने के लिए, जो उसका काम है, मेन काम है, वो है उसका विजन। एक डायरेक्टर के पास अपना एक विजन होना चाहिए, उसका एक अपना इमेजिनेशन होना चाहिए जिसमें वो कहानी कह रहा है, कहानी कहना क्या चाहता है। तो पहला हो गया कि उसके पास विजन होना चाहिए। और जो दूसरा पॉइंट है वो है बजट, कि हम किस बजट में फिल्म बना रहे हैं। एक डायरेक्टर का बहुत स्ट्रांगली कमांड होना चाहिए कि किस बजट में उस फिल्म को कैटेगराइज कर रहा है, उस प्रोजेक्ट को मोल्ड कर रहा है। मान लीजिए एक डायरेक्टर डिसाइड करता है कि मैंने इस बजट में फिल्म मतलब एक्टर्स को हायर करना है, इतना बजट लगेगा पूरा फिल्म बनाने में, इतना बजट लगेगा पूरे मार्केटिंग करने में, और इस फिल्म की जो मार्केट है लगभग इतना मार्केट करेगी, तो इस परसेंटेज का जो ब्रैकेट है ये प्रॉफिट होगी। अगर मैं मेकिंग में ही ज़्यादा पैसे डाल दूंगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगी, तो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है वो लॉस में चला जाएगा। तो पूरा बजट को प्लान करना पड़ता है और उसी बजट के हिसाब से वो टीम को गाइड करता है। अब मान लीजिए एक राइटर आ गया और बोलता है कि भाई अपना एक्टर एरोप्लेन से कूदता है, पैराशूट से कूदता है और ज़मीन पर लैंड करता है। डायरेक्टर बोलेगा भाई इतना हमारे पास पैसे ही नहीं है शूट करने के लिए, हमारा जो ब्रैकेट है बजट का उसके अंदर करो। तो डायरेक्टर क्या बोलेगा अपने राइटर को, भाई साहब इसके जगह पे कोई दूसरा सीन लेकर के लाओ, इसका इस मतलब सीन का सेंस
और जो मीनिंग है वो सेम रहना चाहिए, लेकिन एग्जीक्यूशन अलग होना चाहिए। तो वो एक डिफरेंट सीन उसको बोलेगा लिख के लाने के लिए। इसी तरीके से हम जब एक्टर हायर कर रहे होते हैं तो हम बजट को प्लान करते हैं कि भाई इस बजट के अंदर ही एक्टर को हायर करना है। तो बजट की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। एक डायरेक्टर पूरे बजट को प्लान करता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि उसी बजट के अंदर वो अपनी टीम बनाता है कि उसका जो इमेजिनेशन है, जो वो अपना विजन देखा है फिल्म को, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से टीम लगेगी। कैमरामैन लगेगा, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर लगेगा, अगर वीएफएक्स टीम लगेगी, अगर वीएफएक्स है फिल्म में तो कौन कौन से टीम है वीएफएक्स को, उसको वो हायर करेगा और सारे लोगों को मिला करके एक टीम बनाएगा। वो जो पूरी टीम होगी, वो टीम का काम है कि डायरेक्टर का जो भी विज़न है या जो भी विज़न वो सोच रहा है या देख रहा है, वो टीम मिल करके उस डायरेक्टर के विज़न को एग्जीक्यूट करेगा। तो डायरेक्टर काम हो गया बजट। तो पहला हो गया विज़न, दूसरा हो गया बजटिंग और तीसरा हो गया टीम बनाना। और चौथा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसीजन लेना, कॉल लेना। अब जैसे कि एक्टर्स तो परफॉर्म करते ही हैं सेट पे, अब वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो तमाम तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ओके शॉट कौन सा है वो कॉल सिर्फ डायरेक्टर लेता है। तो भाई ये डिसीजन मेकिंग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वाला काम है, क्योंकि आपने जो शॉट डिसाइड किया है वही शॉट से पूरी फिल्म बनेगी। और ऐसा नहीं है कि एक्टर के परफॉर्मेंस की बात हो रही है, मैं हर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। कि अगर मान लीजिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है, वो उसका काम है कि उसने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया है, उसने 10 तरह के कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर दिए हैं, लेकिन डायरेक्टर क्या बोलेगा कि मेरे विज़न में जो भी फिल्म बनी है उसमें ये वाला कॉस्ट्यूम जाएगा। तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का काम है कि ऑप्शन दे दिया, लेकिन डिसाइड करना, कॉल लेना कि कौन सा कॉस्ट्यूम उसके इमेजिनेशन से मैच हो रहा है, वो कॉस्ट्यूम वो डिसाइड करेगा, वो कॉल लेगा कि मुझे ये कॉस्ट्यूम चाहिए। और सेम तरीके से परफॉर्मेंस में भी अगर जो एक्टर परफॉर्म कर रहा है वो डिसाइड करेगा, कॉल करेगा कि मुझे ये परफॉर्मेंस चाहिए। सेम तरीके से अगर कैमरामैन जो लुक एंड फील बना रहा है तो वो डिसाइड करेगा कि ब्राइट रखना है सीन को, वार्म रखना है, कूल रखना है, तो कैमरामैन सारे ऑप्शंस देगा, लेकिन जो लास्ट कॉल है वो डायरेक्टर लेगा। और उसी तरीके से अगर मैं एडिटिंग की भी बात करूं तो एडिटर क्या होता है कि बहुत सारे सीन को डाल करके वो पूरा सीन कंपोज करता है, लेकिन जो लास्ट कॉल होता है ना वो डायरेक्टर ही लेता है कि भाई मुझे ना ओके शॉट है, लेकिन मुझे इस शॉट में परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो ये शॉट को पिक करके एडिट टेबल पे लगाओ। तो एडिटिंग पे भी जो कॉल होता है वो डायरेक्टर ही लेता है। मतलब इनफैक्ट सारे डिपार्टमेंट में जो लास्ट कॉल और फाइनल कॉल लेता है वो एक डायरेक्टर लेता है। तो सबसे बड़ी पॉइंट है कि ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब के नीचे आता है, लेकिन प्राइमरी लेवल पे है विजन। अगर डायरेक्टर का विजन स्ट्रांग है, वो स्ट्रांगली उस इमेजिनेशन पे स्टिक किया हुआ है, तो पूरी टीम सेम विजन को फॉलो करती है और पूरी फिल्म बनती है। तो यहाँ पे आई एम श्योर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्टर करता क्या है। हो गया ना? क्योंकि अब मुझे भी पहले ये लगता था कि भाई डायरेक्टर करता क्या है, आपके मन में भी ख्याल आ रहा होगा कि डायरेक्टर करता क्या। तो इनफैक्ट ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो एक डायरेक्टर को होनी चाहिए और वो करता है एक फिल्म को बनाने के लिए। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई खास ट्यूटोरियल नहीं था, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था जो मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूँ, तो आपके साथ मैंने साझा कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।